है। अभी मैंने देखा कि गूंगा बच्चा बोल रहा और सुन रहा है। आप पूरा डिटेल में बताएं, जैसे पिछले समय में लोग बताते थे, परमेश्वर के दास बोलते थे। आओ हम ये जो भविष्यवाणी है, ये वो वाली भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब यह है कि आप लोगों को, जितने लोग आज पवित्र वाणी को पढ़कर लोगों को सिखा रहे हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं, इसलिए आप इसमें लगे रहें। अब जो भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी का मतलब क्या कि आगे प्रचार करता है। इस भविष्यवाणी की पुस्तक का आगे प्रचार करता है, वो किससे बढ़कर है? उस अन्य भाषा से बातें करने वाले से बढ़कर है, जो आज चर्चों में खड़े होकर अपने हाथों को हिलाकर अपने आप को दिखाते हैं लोगों को। एक पास्टर है, मैं आपको उसकी वीडियो अभी डालूंगा इसके अंदर, और वो पास्टर क्या है, वो लोगों पे हाथ रखता रखता खुद ही गिर जाता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, वो अन्य भाषा बोलता है। हालेलुया। ये अन्य भाषा नहीं मेरे दोस्तों, ये जो सी भाषा का ये प्रयोग करते हैं, ये खुद की भाषा है, अपनी खुद की ये भाषा होती है, रटी हुई भाषा होती है, जिसका कोई भी मतलब बाइबल में नहीं है। और किसी भी परमेश्वर के दास ने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया, और कोई भी परमेश्वर का दास इस भाषा के पीछे नहीं गया। हेलो दोस्तों, खुदाबंद यहोवा का धन्यवाद हो, और एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, और उस वीडियो में हमने आपको बताया कि अन्य भाषा किनको मिला था। अन्य भाषा नहीं बल्कि अन्य भाषा मिला था प्रेरितों को, और उसी के सीरीज में हमने ये दूसरा भाग बनाया है, और इसके हो सकता है 2 या 3 भाग और बन जाए, पर आप लोगों ने इस पूरी सीरीज को अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है, देखना है कि खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ कैसे बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे उस वचन के ऊपर जिससे लोगों को उलझन पैदा होती है। कौन सा है वे वचन? पहला ग्रंथियों अध्याय 14 वचन 1 से लेकर हम 10 पढ़ेंगे कम से कम। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पर कौन सी बातें संतपुरुष ने बोली और क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। और आओ हम अपनी पवित्र बाइबल को खोलें, और जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, सब जन अपनी पवित्र बाइबल को जरूर खोलें, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ वे पवित्र भावनी से सिखाता हूँ। और जितने के भी आपको और अदर जितने भी पास्टरों के, जितने भी लोगों के आप वीडियो देखते हैं, सबके जब भी वो वचन बोलते हैं, तभी आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वाणी को, अपनी पवित्र वाणी को खोलना है, पवित्र बाइबल को खोलना है, ताकि आप वे सीख सकें जो वो सिखा रहे हैं। और हमने देखना है क्या वे पवित्र वाणी वाणी से सिखा रहे हैं या अपनी ओर से, इसलिए हमने पवित्र बाइबल को खोलना जरूर चाहिए। हालेलुया। तो अब हम शुरू करेंगे अन्य भाषा के बारे में कि अन्य भाषा क्या है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने लोगों ने देखा कि उसमें अन्य भाषा जो थी वो अन्य भाषा नहीं बल्कि अन्य भाषा थी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो अन्य भाषा ग्रंथियों की कलीसिया बोलती थी, उसको पवित्र वचन में संत पुरुष ने अपने लेटर में क्या सिखाया और उनको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आओ हम देखेंगे। भविष्यवाणी और अन्य भाषाएं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की फिर धुंध में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। अब यहाँ पे भविष्यवाणी करने का मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भविष्यवाणी का मतलब यह नहीं कि आप किसी के भविष्य को जानते हैं या आप किसी के भविष्य के बारे में बोल सकते हैं। जैसे कि आज गलत पास्टर, झूठे प्रचारक बोलते हैं कि मुझे दिख रहा है किसी के सिर में दर्द है। अब हजारों लोग बैठे हैं,
किसी का तो सिर में दर्द होगा भाई, आप पूरा डिटेल में बताएं। जैसे पिछले समय में लोग बताते थे, परमेश्वर के दास बोलते थे, आओ हम, ये जो भविष्यवाणी है ये वो वाली भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि आप लोगों को, जितने लोग आज पवित्र वाणी को पढ़कर लोगों को सिखा रहे हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, इसलिए आप इसमें लगे रहें। आगे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब ये जो हर एक पास्टर आप लोगों को उलझा देता है यहाँ पर, तो मेरे दोस्तों ये जो भाषा है ये परमेश्वर की ओर से भाषा नहीं है, इसलिए आप ये भाषा को ना ही बोले तो ठीक है। हालेलुया। आओ हम तीसरे वचन को देखें। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वे मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। अब जो भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी का मतलब क्या कि आगे प्रचार करता है, इस भविष्यवाणी की पुस्तक का आगे प्रचार करता है, वो किससे बढ़कर है? उस अन्य भाषा से बातें करने वाले से बढ़कर है, जो आज चर्चों में खड़े होकर अपने हाथों को हिलाकर अपने आप को दिखाते हैं लोगों को। एक पास्टर है, मैं आपको उसकी वीडियो अभी डालूंगा इसके अंदर, और वो पास्टर क्या है, वो लोगों पे हाथ रखता रखता खुद ही गिर जाता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, वो अन्य भाषा बोलता है। हालेलुया। ये अन्य भाषा नहीं मेरे दोस्तों, ये जो सी भाषा का ये प्रयोग करते हैं ये खुद की भाषा है, अपनी खुद की ये भाषा होती है, रटी हुई भाषा होती है, जिसका कोई भी मतलब बाइबल में नहीं है, और किसी भी परमेश्वर के दास ने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया, और कोई भी परमेश्वर का दास इस भाषा के पीछे नहीं गया। जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वे कलीसिया की उन्नति करता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात क्या है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किसमें उन्नति करता है? वो खुद में उन्नति करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। उस अन्य भाषा का क्या फायदा, उस वरदान का क्या फायदा जिसमें मैं खुद ही उन्नति कर रहा हूँ, जिसमें कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही। हालेलुया। भविष्यवाणी करना बहुत जरूरी है। अब भविष्यवाणी करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग भविष्य लोगों को हाथ देखकर बोलते रहे कि आपके हाथ में मुझे ये दिख रहा है, मुझे आपके सिर में ये दिख रहा है, मुझे आपके पाँव में ये दिख रहा है, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि आप भविष्यवाणी मुकाबला करने का मतलब ये है कि आप लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखा सके अच्छे से, उसकी शिक्षा को लोगों तक अच्छे से बांध सके। हालेलुया। चौथा वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वे कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। पहली बात संत पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बातें करो। वे डांट रहा है, पर उनको पता नहीं चल रहा कि वे हमें डांट रहा है, पर जो सुनने वाले वहां पे क्रंची कलीसिया है उनको ये बात समझ आ रही है। उनको ये बात कैसे समझ आ रही है, उनको ये कैसे सिखा रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, अन्य भाषा में बातें करो, पर मैं इससे अधिक चाहता हूं, इससे अधिक का मतलब मैं इससे बड़ा कर जाता हूं कि तुम क्या करो, भविष्यवाणी करो, यानी कि प्रभु के वचन को आगे बांटो, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाओ, प्रभु के वचन को आगे तक सुनाओ। ये चाहता हूं मैं, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। क्या बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन? यदि वो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति नहीं कर पा रहा तो उससे बढ़कर कौन है? भविष्यवाणी करने वाला ठहरा। कैसे? क्योंकि वो लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचा रहा है, प्रभु के पवित्र वचन को लोगों तक क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। इसलिए वो अन्य भाषा से बढ़कर है जो पवित्र वचन को लोगों तक बांट रहा है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? यहाँ पे साफ लिखा है, यदि मैं तुम्हारे पास आके अन्य भाषा में बातें करूं और ज्ञान की बातें ना करूं, भेद की बातें ना करूं और प्रकाश की बातें ना करूं, जो बातें तुम मुझसे चाहते हो सीखने के लिए, यदि मैं बातें वो तुमसे ना बोलूं तो तुम्हें मुझसे क्या लाभ है?
तुम्हें मुझसे क्या लाभ पहुंचेगा यदि मैं आप लोगों को अच्छे से प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन ना सिखा सकूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ पहुंचेगा। परमेश्वर के लोगों, आज के समय में कलीसिया में अगर 1000 व्यक्ति हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो हमें सिर्फ उस 1000 में से 100 लोगों के बारे में पता होगा भाई ये क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। बाकी 900 लोगों के बारे में पता ही नहीं भाई ये क्या काम करते हैं और इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि हम ढूंढ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास क्या समय है? चर्च के अंदर आओ और प्रार्थना करवाओ और जाओ। पर जो पहले की जो सेवा थी वो अलग प्रकार की सेवा थी। ये कैसी सेवा थी? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के दासों को पता था कि कौन सी कलीसिया में गड़बड़ी चल रही है और कौन सी कलीसिया में सही तरीके से चल रहा है। यहाँ पे कौन सी गड़बड़ी थी? क्या गड़बड़ी थी? यहाँ पे अन्य भाषा की गड़बड़ी थी। इसलिए संत पौलुस ने यहाँ पर आकर अन्य भाषा को सही तरीके से उनको समझाया कि तुम जो बोल रहे हो ये अन्य भाषा गलत है भाई, तुम ये भाषा को क्या करो, छोड़ दो और वचन को समझने की कोशिश करो। पर हर एक को परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुसार अपनी मर्जी से वरदान देता है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा अभी कि क्या है, हम क्या सीख रहे हैं आज अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अन्य भाषाएं, अन्य भाषाएं जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मतलब होता है, जो विश्व में यानी कि इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बोली जाती है, उस भाषा का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यदि मैं अन्य भाषा का मतलब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, पसंद पढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनमें ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वे कैसे पहचाना जाएगा? जो बीना या बांसुरी बजाई जाती है, यदि उसमें भेद ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बीन या ये बांसुरी बजाई जो जा रही है ये प्रार्थना के लिए बजाई जा रही है या हमें जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। पहले समय में क्या होता था? पहले समय में मोबाइल तो नहीं होते थे, पहले समय में लेटर तो नहीं होते थे, पहले समय में ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं होता था जो आज के समय में है। इसलिए उस समय में राजा अपने बांसुरी बजाने वालों को क्या करते थे? नियुक्त किए होते थे कि तुम वहां पर खड़ो और जब भी कोई लड़ाई की बात आए तो तुम क्या करना है? बांसुरी को बजाना। और उस बांसुरी के बजाने में भेद होना बहुत से जरूरी है। उनको पता चल जाता था कि ये बांसुरी क्यों बजाई जा रही है, लड़ाई के लिए बजाई जा रही है या आराधना को इकट्ठे करने के लिए लोगों को बजाई जा रही है। आराधना के लिए बजाई जा रही है या लड़ाई के लिए बजाई जा रही है, उनको पता था। अगर उसमें भेद ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बांसुरी कैसे बजाई जा रही है? 8वां वचन, और यदि तुर्री का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? यदि तुर्री का शब्द साफ नहीं है तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर साफ पता चल गया कि यदि एक जो तुर्री है जिसे हम बांसुरी बोलते हैं, यदि उसका ही शब्द साफ नहीं, तो अगर उसका शब्द साफ नहीं तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा? हालेलुया। अगला वचन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ये वचन सभी जन पढ़े। पहला ग्रंथियों अध्याय 14 वचन 9 पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वे कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। हालेलुया। किससे बातें? हवा से बातें। ताता ताता, मामा मामा, पापा पापा। तुम किससे बातें कर रहे हो? परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे भाई। यहाँ पे अगर ये भाषा अगर सही है, यदि ये भाषा अगर यहाँ पे पुरुष बोल रहा है कि तुम इस भाषा में प्रार्थना करो, तो उनको हवा से बातें करने वाला कभी भी ना बोलता। हालेलुया। ये वचन आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों, समझो, ये वचन आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हम वचन तो पढ़ते नहीं है, सुनते, सिर्फ हम बाइबल को खोलते तो नहीं है। जो आगे वाला समझा रहा है हमें, हम वहां पे सिर हिला के बोलते हैं हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस यस, वहां पे बोलकर हम आगे चले जाते हैं। पर उसको हम स्टडी नहीं करते, उसको हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उसको हम खोजने की कोशिश नहीं करते। जो अगले ने हमें सिखाया, क्या ये सच में बाइबल में पाया जाता है? क्या ये जो बोल रहा है ये क्या सही है? ये हम समझ नहीं पाते कभी भी। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ चलाने वाले हैं। जैसा अगला कुछ ला रहा है हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसके दोस्तों, ऐसा हमने नहीं करना। हमने कैसा करना है? हमने आत्मिक वरदानों की धुंध में लगना है कि आत्मिक वरदान क्या है। अगला वचन, 10वां वचन,
जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। जगत में कितनी ही भाषाएं क्यों ना हो, पर उनमें से कोई भी भाषा का बिना अर्थ नहीं है। हर एक भाषा का अर्थ है। नेपाली, अगर तुम नेपाल में जाओगे तो वहां पे नेपाली बोल जाती है। उस नेपाली भाषा को हम नहीं समझ पाएंगे, पर जो नेपाल में अगर कोई हिंदी बोलने वाला होगा तो वो उस भाषा का ट्रांसलेट करके हमें बता देगा भाई ये आपको ये बोल रहा है। अगर तुम साउथ अफ्रीका में जाओगे या कहीं भी और देशों में जाओगे, अलग अलग प्रकार की तुम्हें क्या मिलेगी, भाषा मिलेगी। और जिस देश में तुम जाओगे उस देश के व्यक्ति को अगर तुम जानते होगे, अगर वो आपकी इंग्लिश को या हिंदी को जानता होगा तो वो आपको ट्रांसलेट करके बोल देगा भाई ये आपको इस बात बारे में बोल रहा है। तो आप उसको अपनी भाषा में बोलकर बताने की कोशिश करोगे। जो दूसरा सिखा रहा है वो उसको भी वही बातें बताएगा जो आपको बता रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को, शब्दों को पढ़ने की कोशिश करो। इस जगह पे कहीं पे भी संत पुरुष ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को ये भाषा बोलनी है। भाई नहीं बोल रहा, वो बोल रहा कि ये भाषा तुम बोल रहे हो पर इसका अर्थ तो समझो। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपको लोगों को पता लगा है। यदि मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा वचन है, मत्ती अध्याय 18 वचन 18 पढ़ेंगे हम। लोग बोलते हैं कि ये कौन सी भाषा है, आत्मिक भाषा है और आत्मा में भाषा है। यदि ऐसा ही है तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को आत्मा के बारे में बोलता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि यहाँ पर तुम 2 या 3 जन इकट्ठा होकर अन्य भाषा में मुझसे बातें करोगे तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी तुम भाषा में बातें करोगे, जो भी तुम बोलोगे, यदि तुम 2 या 3 मेरे नाम से, हमें उसके नाम से इकट्ठा होना है। जब भी हम उसके नाम से इकट्ठा होंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में उसी समय काम करने के लिए आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, और यदि लग रही है तो हमें बताएं, कमेंट में बताएं। और यदि किसी को कुछ सवाल पूछना हमसे तो हमें पूछ सकता है। हम व्हाट्सएप नंबर हमेशा तो स्क्रीन पे मिल जाएगा, और आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो हमसे बातें कर सकते हैं। यदि आपको कुछ सवाल पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। यदि कोई आप में से, यदि किसी को अन्य भाषा के बारे में डिटेल में सीखना है तो वे मुझसे आकर पर्सनल भी बात कर सकता है। मैं उसे सिखाने में कभी भी हिचकिचाऊंगा नहीं। परमेश्वर के लोगों, इसलिए ध्यान से इस सीरीज को देखते जाएं और अच्छे से प्रभु के वचनों को सीखते जाएं। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। सब बातों में, सब कामों में खुदा बन यीशु आप लोगों के साथ रहे, और इस बात में भी खुदा आप लोगों के साथ रहेगा। यदि तुम अच्छे से सीखना चाहते हो तो खुदा आपको सिखाएगा कि अन्य भाषा क्या है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। यीशु के नाम से आमीन।